हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने कोर्स में। और देखो, इस वीडियो में वो डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी इसमें, लेकिन जो सिलेबस को और उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ाऊँगा। तो देखो, इसमें से जो काम की चीज़ें हैं अपनी, वो देखो सबसे पहले शॉर्ट एंड फिल्टर है। तो इसमें जो अलग से वीडियो वैसे तो आएगा इसका, तो इसमें देखो एडवांस अलग से दे रखा है, तो एडवांस को मैं यहीं पढ़ा देता हूँ। बाकी इसका पूरा फिल्टर का और ज़्यादा एडवांस में आपके लिए अलग से डाटा, मतलब जो वीडियो है वो आएगा, और बहुत सारा उसमें डाटा, अच्छा डाटा रहेगा। देखो वहाँ पर तो ये कब काम आता है, कैसे यूज में लेना है, देखो यहाँ पर। तो यहाँ से क्या किया, मैंने हेडिंग्स को सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी से कॉपी किया, हेडिंग्स को रख दिया मैंने इधर यहाँ नीचे। क्या मैंने हेडिंग्स को सिलेक्ट करके यहाँ रख दिया नीचे। अब इसमें से आपको किसको डाटा फिल्टर करना है, कि जैसे आपको फर्स्ट वालों का डाटा अलग चाहिए, जैसे इसमें फर्स्ट वाले भी है, फेल वाले भी है, थर्ड वाले भी है। अब आपको केवल फर्स्ट का डाटा चाहिए, तो यहाँ पर फर्स्ट लिखा और स्पेलिंग वही लिखनी है जो ऊपर लिखी हुई है। अब देखो आपको करना क्या है कि एडवांस पर जाना है। अब यहाँ पर ऑप्शन आएगा फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, इस पर क्लिक किया। फिर ये देखो लिस्ट रेंज पे आप जैसे ही क्लिक करो तो डाटा सेलेक्ट हुआ आ गया। अगर सेलेक्ट हुआ नहीं आता है तो फिर आपको इसे खाली करना है, ये ऐसे, और फिर आपको इस पर क्लिक करना है लिस्ट रेंज पर, और ये डाटा आपको ऐसे माउस की मदद से सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन है देखो क्राइटेरिया रेंज, तो ये यहाँ क्लिक करना है और इसके बाद आपको नीचे जाना है और क्राइटेरिया देना है, ये नीचे वाला ऐसे सेलेक्ट करना है आपको ऐसे, ठीक है। जहाँ तक लिख रखा है वहाँ तक सेलेक्ट कर लेना ऐसे। फिर आपको यहाँ से ओके करना है। तो ओके करने से क्या होगा कि देखो ऊपर फर्स्ट का ही डाटा रह गया, ये देखो सारा फर्स्ट वाला रह गया और बाकी का हट गया है यहाँ से। तो ऐसे आप इसको प्रयोग में ले सकते हो एडवांस फिल्टर को। इसके अलावा ये यहाँ से डाटा को आप A to Z कर सकते हो, Z से कर सकते हो, बाकी अलग से वीडियो आएगा इसका, यहाँ से भी आप इनको A to Z कर सकते हो ऐसे। बाकी इसका अलग से बनाऊंगा मैं पूरा, और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वीडियो आएगा वो इसका, तो उसे तो मिस मत करना आप सब। अब देखो यहाँ पर आगे टेक्स्ट टू कॉलम, और ये जो आगे की चीज़ें हैं जो दिख रही है, जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई, वो ये है कि आप इसमें एक्सेल में मतलब बाहर से भी डाटा ले सकते हो। तो बाहर से डाटा कहाँ से ले सकते हैं, तो टेक्स्ट से ले सकते हैं, वेब इंटरनेट से ले सकते हैं, किसी टेबल से ले सकते हैं, या फिर गेट ट्रांसफर पर जाकर इतनी जगह से आप डाटा ले सकते हो। तो ये तो अपने काम नहीं आता है, देखो इतना। अब देखो यहाँ पर है टेक्स्ट टू कॉलम। तो टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना। जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं ROE कंप्यूटर क्लासेज लिखा मैंने। अब जब मैंने यहाँ ROE कंप्यूटर क्लासेज लिखा तो इसमें कितने वर्ड है, 3 वर्ड है। तो टेक्स्ट टू कॉलम पर गया, यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर यहाँ से नेक्स्ट करना है। तो ये फिनिश कर देना, मतलब लास्ट में। तो देखो ROE अलग हो गया, कंप्यूटर अलग हो गया, क्लासेज अलग हो गया। या फिर जैसे यहाँ पर लिखा मैंने ROE कंप्यूटर क्लासेज, ये लिखा। अब इस पर क्लिक किया, वही टेक्स्ट टू कॉलम पर गए, यहाँ से नेक्स्ट करो। अब ये डाटा आपका कैसे टेप, अगर इनके बीच में टेप दबा हुआ तो टेप पे टिक लगाना है, सेमी कॉलन तो सेमी कॉलन, जैसे मैंने कोमा लगा रखा है तो कोमा पे क्लिक करते, देखो यहाँ अलग अलग आ गए। और स्पेस से अलग करना है तो स्पेस लगा देना, तो अलग अलग होते हैं भाई। तो ऐसे बहुत सारा डाटा अगर एक साथ आ जाता है तो उसे आप इसकी मदद से अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट पेज, तो देखो ROE अलग, कंप्यूटर अलग, ऐसे। तो ऐसे अलग अलग कर सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पर जैसे ये फादर्स नेम है, तो इन जो पिताजी का नाम है इन्हें मैं यहाँ से कॉपी करके दूसरी सेट पे ले चलता हूँ भाई, और ये यहाँ लिख दिए मैंने, ठीक है। महेश शर्मा, नरेश मीना, जो भी है जो। अब ये प्लेस फिल कैसे वर्क करता है, देखो। अब ये इनमें जो महेश शर्मा लिखा हुआ है, तो महेश आपको अलग चाहिए, शर्मा अलग चाहिए। तो यहाँ लिखा मैंने महेश,
और यहाँ लिख दिया शर्मा। अब नीचे की भी आपको ऐसे ही चाहिए कि नरेश अलग है, सिन्हा अलग है, सुनील अलग है, सिंह अलग है। तो यहाँ क्लिक करना है इस सेल में, ऐसे लिख देना है। जैसे महेश शर्मा था तो महेश को अलग में लिखा, शर्मा को अलग में लिखा। अब इस पर क्लिक करके मैं किस पे क्लिक करूँगा, यहाँ से इस प्लेस फील्ड पर। तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा, देखो इनमें जो आगे के नाम थे वो अलग आ गए, नरेश, सुनील। फिर यहाँ क्लिक किया, फिर वापस प्लेस फील्ड पे क्लिक किया तो देखो पीछे के सिन्हा, सिंह, कुमार, ऐसे देखो अलग अलग आ जाएंगे। या फिर इसी का शॉर्टकट होता है, देखो आप कंट्रोल ई का भी प्रयोग कर सकते हो। यहाँ क्लिक करो, कंट्रोल ई से भी हो जाएगा ऐसे लिख कर। इसके बाद है देखो रिमूव डुप्लीकेट। तो जैसे रिमूव डुप्लीकेट पे गए, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करो, रिमूव डुप्लीकेट करो, ओके करो। तो इसमें 5 डुप्लीकेट थे, देखो हट गए, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है क्योंकि वो कुमार वगैरह आ रही है और भी नाम थे वो 2-2 बार लिखे हुए थे भाई। कुमार हो गया, इसके अलावा शायद कुमारी होगा, सिंह भी 2 बार लिखा था, ऐसे 5 वर्ड्स थे। इसके अलावा अगर कोई नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे यूँ नंबर्स लिख देता हूँ मैं, अब इनको सेलेक्ट किया नंबर्स को। अब इसमें भी कुछ संख्या डुप्लीकेट है, 360 डुप्लीकेट है, 250 तो नहीं है, 450 है भाई, तो इसे डुप्लीकेट है। तो यहाँ ऑप्शन है किसका, रिमूव डुप्लीकेट का। तो इस पर जाओ, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करके रिमूव डुप्लीकेट करो और यहाँ से ओके करो। तो इसमें 4 डुप्लीकेट थी, 4 यूनिक रह गए, अब कोई भी संख्या डुप्लीकेट नहीं है। तो ऐसे आप इसका प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पर डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन देखो बहुत काम की चीज़ है। तो नई सीट ले लेता हूँ मैं यहाँ से। अब देखो यहाँ से मैंने एक कॉलम को सिलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन पे गया, एनी वैल्यू की जगह लिया होल नंबर। अब यहाँ मिनिमम लिखा मैंने 50, मैक्सिमम लिखा 500। ऐसे कॉलम सेलेक्ट किया, देखो दोबारा देख लेना, कॉलम सेलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, एनी वैल्यू की जगह लिया होल नंबर, मिनिमम लिखा मैंने 50, मैक्सिमम लिखा मैंने 500। देखो मिनिमम 50, मैक्सिमम 500। यहाँ है बिटवीन, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, इक्वल, ग्रेटर देन, सारी चीज़ें इसमें। अब देखो यहाँ से मैं ओके करता हूँ। तो अब इस कॉलम में मैं जो भी लिखूँगा, जैसे यहाँ लिखा मैंने 51 आ गया, यहाँ लिखा मैंने 250 आ रहा है, 450 आ रहा है, लेकिन यहाँ लिखा मैंने 25 नहीं लिख सकता मैं, यहाँ लिखा मैंने 501 नहीं लिख सकता, उससे छोटी बड़ी। तो इसमें कंडीशन लगा दी मैंने, देखो बाकी और जगह में कंडीशन नहीं लगा सकता, इस सेलेक्ट किया था तो इसमें लगाइए। तो वहीं पर आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। देखो ना तो छोटी लिख पाओगे आप, ना उससे बड़ी लिख पाओगे आप, देखो ऐसे। अब इसी कॉलम को सिलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन पे गए, क्लियर ऑल कर सकते हो, ऑल नंबर लिया। अब पहले लिया मैंने बिटवीन, अब नॉट बिटवीन लेकर अगर मैं यहाँ 50, 500 लिखता हूँ तो 50 से 500 के बीच वाली नहीं आएगी, बाकी सब आएगी। नॉट बिटवीन अगर मैं लेता हूँ, ओके कर देता हूँ मैं। देखो अब देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 51 नहीं आएगा, यहाँ लिखा 250 नहीं आएगा। तो 50 से 500 के बीच वाली नहीं आएगी, बाकी सब आएगी यहाँ पर। क्लियर ऑल, फिर वापस ऑल नंबर लिया। अब यहाँ से इक्वल टू में बराबर, जैसे यहाँ लिखा मैंने 500 तो फिर आप उसमें 500 ही लिख पाओगे। नॉट इक्वल लिखा और इसमें 500 लिख दिया तो 500 नहीं लिख पाओगे, उसके अलावा सब लिख पाओगे आप। ग्रेटर देन, अब जैसे यहाँ लिख दिया मैंने, मिनिमम लिख दिया मैंने 100, तो 100 से छोटी नहीं लिख पाओगे, 100 से बड़ी लिख पाओगे आप। और लेस देन में लिखा मैंने 100, तो 100 से छोटी लिख पाओगे आप। और ग्रेटर देन और इक्वल, जैसे यहाँ लिखा मैंने 250 तो 250 भी लिख पाओगे और उससे बड़ी भी लिख पाओगे। और लेस देन और इक्वल में जैसे मैंने लिखा 150 तो 150 भी लिख पाओगे और उससे छोटी भी आप लिख पाओगे। तो ऐसे करके देख लेना भाई इनको। इसके बाद डेसिमल है तो इतना काम नहीं आता, लिस्ट अपने बहुत ज़्यादा काम किए तो मैंने लिस्ट लिया। और लिस्ट में जैसे यहाँ लिखा मैंने राम कोमा श्याम कोमा मोहन कोमा सुरेश, जैसे 4 नाम लिखे मैंने, यहाँ से किया ओके। अब देखो ये यहाँ लिखता हूँ मैं सुरेश आ रहा है, यहाँ लिखा राम आ रहा है, लेकिन यहाँ लिखता हूँ जैसे मैं नीता नहीं आ पाएगा। अब ये साइड में जो साइन दिख रहा है आपको, तो ये यहाँ से भी आप इन्हें से
ले सकते हो भाई। ये भी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। और सेलेक्ट करके डिलीट करो तो यहाँ से क्लियर ऑल कर दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से लिस्ट लिया, अब सोर्स पे क्लिक करके जैसे मैं दूसरी सीट पर आ जाता हूँ और जैसे मैंने इन नामों को सिलेक्ट किया और यहाँ से ओके करो, तो इसमें फिर आप उन नामों को यहाँ से लिख सकते हो ऐसे। ये जो साइन है यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ आके मैंने क्लियर ऑल कर दिया। इसके बाद ली मैंने यहाँ से डेट, तो डेट भी सेम वही चीज़ है कि जैसे यहाँ डेट लिखी मैंने 1/1/2025 और एंड डेट लिखी मैंने 31/3/2025। तो इसके बीच की तारीख आप इसमें लिख पाओगे। जैसे यहाँ लिखा 12/2/2025 आ जाएगी, लेकिन यहाँ लिखता हूँ मैं 15/5/2025 नहीं आएगी वो, तो ऐसे नहीं लिख पाओगे आप। तो वापस यहीं जाओ और क्लियर ऑल। फिर इसी में एक ऑप्शन है यहाँ पर टाइम का, तो टाइम में जैसे यहाँ स्टार्ट टाइम लिखा मैंने 6:0 यानी सुबह के 6 बजे, और ये लिखा मैंने 18 बजे तक यानी शाम के 6 बजे, 6:30 कर देता हूँ मैं, 18:30 कर दिया मैंने, ओके। तो यहाँ पर इसमें टाइम आप उसके बीच का तो लिख सकते हो, देखो आ रहा है लिखने में, सुबह के 6 से लिखा था इसलिए 7:30 आ गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 19 बजे, तो नहीं आएगा भाई वो, और उसे 6 से पहले वाला भी नहीं आएगा। फिर यहाँ गए क्लियर ऑल। फिर यहाँ से लिया मैंने टेक्स्ट लेंथ। अब टेक्स्ट लेंथ में मिनिमम लिखा 4, मैक्सिमम लिखा मैंने 6, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6। अब इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ लिखा मैंने रमेश आ रहा है, यहाँ लिखा मैंने राजेश आ रहा है, यहाँ लिखा मैंने अनीता आ रही है, लेकिन यहाँ लिखता हूँ मैं राधे श्याम, नहीं आएगा भाई। और यहाँ लिखा जैसे मैंने, तो 4 से 6 के बीच का तो आएगा, लेकिन 4 से कम वाला भी नहीं आएगा और बड़ा वाला भी नहीं आएगा। और हटाना है तो यहाँ से क्लियर ऑल, ओके। अब देखिए इसके बाद है यहाँ पर कंसोलिडेट, जो भी बहुत काम का है। तो कंसोलिडेट को समझाने के लिए मैं बिल्कुल नई वर्कबुक ही ले लेता हूँ। तो Ctrl+N दबाया, सीट 1 है, फिर एक और सीट ली, फिर एक और सीट ली, 3 सीट ले ली मैंने। अब देखो सीट 1 पे यहाँ लिखा मैंने जनवरी, फरवरी और मार्च, और ये यहाँ लिखा मैंने टोटल। अब देखो सीट 1 में जो जनवरी, फरवरी, मार्च और टोटल लिखा, तो ये यहाँ पर जैसे मैं कुछ भी रैंडम नंबर फिल कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये 60 लिखा, चलो 522 चेंज कर दिया। अब इन सब का टोटल चाहिए आपको यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल निकालने के लिए तो आप सम का पूर्ण लगाओगे, इक्वल लगाकर निकालोगे, या फिर ऑटो सम का प्रयोग करोगे। तो ऑटो सम का शॉर्टकट होता है एल्ट के साथ इक्वल। तो एल्ट के साथ जैसे इक्वल दबाओगे ऑटोमेटिक टोटल आ जाएगा। क्या करना है आपको, ALT प्लस क्या दबाना है इसके साथ, ये बराबर का साइन, ऐसे, तो इससे आ जाता है वही। अब सीट 2 पर आए, और जैसे यहाँ लिखा मैंने अप्रैल, मई, जून और टोटल। अब अप्रैल में लिखा मैंने, यहाँ पर ये नंबर लिख देता हूँ मैं ऐसे, फिर ये सिलेक्ट किया, एल्ट के साथ इक्वल दबाऊंगा, जैसे ऑटोमेटिक टोटल आ जाएगा। देखो अब देखो सीट 1 में देखो जनवरी, फरवरी, मार्च उनका टोटल है। सीट 2 में अप्रैल, मई, जून उनका टोटल है। डाटा लिखा भी अलग अलग जगह है, अलग अलग सेल में। अब ये सारा डाटा मिलाकर मुझे सीट 3 पर लेना है। तो सीट 3 पर आ गया मैं, और सीट 3 पर आने के बाद क्या करना है आपको, डेटा पर आए, और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, कंसोलिडेट का। कौन से टैब में, डेटा वाले टैब में कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेट पर आना है, रेफरेंस पे क्लिक करना है, फिर सीट 1 पे आ गए, सीट 1 का डाटा आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऐड कर देना है। फिर आपको क्या करना है, सीट 2 पर जाओ, इसे भी सिलेक्ट किया और यहाँ से इसे भी क्या कर दो, ऐड कर दो।
अब आपको ऊपर की हेडिंग भी चाहिए तो टॉप रो पे टिक लगाओ और यहाँ से ओके कर दो। तो ऐसे ये देखो पूरा डाटा एक साथ आ गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, और उनका टोटल भी आ गया। देखो कैसे लेना है एक बार और बता देता हूँ मैं। शीट 3 पर क्लिक कर रखा है मैंने, यहाँ सेल पे क्लिक कर देना है शीट 3 की पर, कंसोलिडेट पर जाना है, पहले वाली आ रही है तो इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ। रेफरेंस पे क्लिक करके शीट 1 पे आना है, फिर ये डाटा सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से क्या करना है, ऐड करना है। फिर शीट 2 पर आओ, इसे भी सिलेक्ट करो डेटा को, यहाँ से ऐड करो, टॉप रो पे टिक लगा हुआ नहीं आता है तो यहाँ टॉप रो पे टिक लगाना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो पूरा ऐसे एक साथ आ जाएगा। इसके बाद रिलेशनशिप और मैनेज डेटा मॉडल तो अपने काम आएगा नहीं भाई इतना। अब जो काम की चीज़ है एक वो है देखो वार्टिप एनालिसिस। तो यहाँ से पहला है सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर कैसे वर्क करता है देखो, यहाँ पर देखो सिनेरियो मैनेजर में यहाँ लिखा मैंने टी वाटर और लाइट, और यहाँ लिख दिया मैंने टोटल। अब इन दो सेल को मैं मर्ज करके देता हूँ और ये यहाँ लिख दिया मैंने जनवरी मंथ एक्सपेंस, जनवरी महीने के खर्चे। अब टी पर खर्च हुए 400, वाटर पे हुए 500, लाइट पे हुए 600, और इनका टोटल चाहिए यहाँ से। तो टोटल के लिए एल्ट के साथ इक्वल दबा के एंटर कर दो। तो इनका टोटल हो गया 1500, यानी जनवरी महीने में टी वाटर और लाइट पर कितने खर्च हुए 1500। तो इसे डाटा को सिलेक्ट ऐसे करना है जैसे मैंने किया है। फिर डेटा पे आना है, वार्टिप एनालिसिस पे जाना है। किस पे जाना है, वार्टिप एनालिसिस पे, और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आएगा सिनेरियो मैनेजर का। तो इस पे जाके यहाँ से ऐड पर जाना है। अब मान लो ये जनवरी का है, फरवरी मार्च का अनुमान लगाना है, तो उसके लिए काम लेंगे इसको। तो सिनेरियो को नाम दिया मैंने फरवरी, यहाँ से ओके, फिर ओके करना है आपको। अब यहाँ से टैब बटन का प्रयोग करना है आपको। तो देखो टी पर जैसे 400 खर्च हुए थे जनवरी में, फरवरी में मैंने 100 रुपये कम करके 300 कर दिए, वाटर पे मैंने 400 कर दिए, टैब से जा रहा हूँ मैं इन पे, और लाइट पर कर दे मैंने 500, या माउस का भी प्रयोग कर सकते हो। और टोटल कितना होगा इनका 1200, क्योंकि 100 रुपये कम कर दिए मैंने। यहाँ से ओके करो, फिर वापस ऐड पर गए, जैसे आपको मार्च का भी अनुमान लगाना है तो यहाँ मार्च लिखा, यहाँ से आपको ओके करना है। अब देखो मार्च में टी पर खर्च हुए जैसे 500, वाटर पे 600, लाइट पर 700, टोटल हो गया इनका 1800। तो ऐसे करना है आपको, फिर यहाँ से ओके करना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो समरी लिखा हुआ है तो इस समरी पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो एक नई सीट आएगी सिनेरियो समरी के नाम से। तो देखो ये करंट में तो जनवरी का डाटा आ गया, ये फरवरी का आ गया, और ये मार्च का गया, टोटल भी एक साथ आ जाएगा ऐसे नई सीट बनकर। तो इसे बोलते हैं सिनेरियो समरी। अब इसके बाद देखो यहाँ लिखा मैंने हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और एवरेज। अब हिंदी में आए 80 नंबर, इंग्लिश में आए 70, मैथ का एग्जाम नहीं हुआ है, यहाँ एवरेज निकालना है। तो इक्वल AVERAGE टैब ब्रैकेट ओपन मतलब, और इन तीनों सेल को आपको सिलेक्ट करना है, एंटर। तो इनका एवरेज कितना हो रहा है भाई, एवरेज हो रहा है इनका 75 और अभी मैथ का एग्जाम नहीं हुआ है। अब ये जो भी स्टूडेंट है ये चाहता है कि मेरे तो 80% बने, यानी एवरेज कितना हो 80। तो 80 बनाने के लिए से मैथ में कितने नंबर लाने पड़ेंगे, इसमें कितने नंबर लाने हैं 80 बनाने के लिए, तो ये निकालना है आपको। तो इस सेल पे क्लिक किया, एवरेज वाले पे, ये यहाँ क्लिक किया, वार्टिप एनालिसिस में जाना है गोल सिक पर, और गोल सिक पर जाओगे तो यहाँ 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको, सेट सेल, टू वैल्यू और बाई चेंजिंग सेल। तो सेट सेल पे मैंने ऑलरेडी क्लिक कर रखा है, इसलिए देखो ब्लिंक भी हो रही है वहाँ पर H5। टू वैल्यू कितनी करनी है उसकी जगह 80 करनी है, तो 80 लिखा। बाई चेंजिंग सेल तो यहाँ क्लिक करो, और चेंज कौन सी में होगा, इस खाली वाली में जिसका उसका पेपर नहीं हुआ है, यहाँ से ओके करो। तो कितने नंबर आने चाहिए उसके, 90 नंबर आने चाहिए, तब उसका एवरेज कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा भाई। 90 नंबर लाएगा तो 80% उसके बन जाएगी भाई। इसके बाद देखो ये यहाँ पर लिखा मैंने प्रिंसिपल, यहाँ लिखा मैंने मंथ, और यहाँ लिखी रेट।
अब प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है, यहाँ लिखा 1,00,000, महीने लिखे 24, रेट लिखी मैंने 10%। अब देखो इसका सीधा सा चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि प्रिंसिपल 1,00,000 है, महीने 24 से रेट है 10%। मतलब देखो कि 1,00,000 रुपये में आपने कोई चीज़ खरीदी, मतलब कितने में खरीदी, कोई भी चीज़ आपने 1,00,000 रुपये में, वो 1,00,000 रुपये कितने महीने में चुकाने, 24 पर, जिस पर ब्याज लगेगा कितना, 10%। 1,00,000 रुपये में कोई चीज़ खरीदी आपने, कितने महीने में चुकानी है, 24 महीने में, यानी 24 EMI आएगी, और जिस पर ब्याज लगेगा 10%। तो EMI कितने रुपये की आएगी ये निकालनी है आपको। तो यहाँ फॉर्मूला लगाना है आपको, इक्वल PMT ब्रैकेट ओपन, इस रेट पर जाना है। तो रेट कौन सी सेल में, F7 में, इसे डिवाइड करना है 12 से, यानी 12 महीने, फिर कॉमा, फिर मंथ पे जाना है, तो मंथ वाली सेल पे क्लिक किया, कॉमा, फिर माइनस का साइन लगाना है आपको, और फिर इस प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको क्लिक करना है। तो कितने की आएगी, 4,614.49 पैसे, और करेंसी अगर यहाँ से डॉलर वाली आ रही है तो फिर यहाँ जाके मुझे इंडियन वाली ले लूँगा मैं। देखो तो करेंसी जब मैं यहाँ से इंडिया वाली ले लूँगा, देखो ये कैसे निकालना है एक बार और बता देता हूँ मैं। देखो इक्वल PMT ब्रैकेट ओपन, रेट पर जाना है, डिवाइड करना है 12 से, कोमा, फिर मंथ पर जाना है, कोमा, फिर माइनस का साइन लगा के इस प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको यहाँ क्लिक करना है। देखो 4,614.49 पैसे की। अब देखो एक चीज़ और है कि जैसे मान लो पैसे 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, 2,50,000, 3,00,000 हो, और महीने जैसे 12, 24, 36, 48 हो, तो किस्त कितने की आएगी, या फिर इधर एक कॉलम और ले लेते, 60 महीने हो तो किस्त कितने की आएगी। तो आपको क्या करना है कि यहाँ क्लिक करना है, और आपको बराबर का साइन लगाना है, और इस प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको, सॉरी इस अमाउंट पे जो लिए आई है यहाँ पर किस्त की, उस पर आपको क्लिक करना है। अब ऐसे सेलेक्ट करना है इन सबको, फिर डेटा पे जाना है, वार्ट एनालिसिस, डेटा टेबल पर आपको जाना है। अब डेटा टेबल पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एक तो रो इनपुट, एक कॉलम इनपुट। तो रो इनपुट पे क्लिक करना है यहाँ पर। अब देखो ये प्रिंसिपल क्या, रो में देखो ये महीने लिखे हुए हैं 12, 24, 36, तो ये रो पे यहाँ क्लिक करना है, फिर ये 24 पे क्लिक करना है, फिर कॉलम इनपुट पे क्लिक किया तो कॉलम में ही प्रिंसिपल अमाउंट है, तो इस प्रिंसिपल अमाउंट 1,00,000 पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो ये देखो किस्त, जैसे 1,00,000 अगर 12 महीने में चुकाने तो 8,791 की, और 60 महीने में चुकाने तो 2,124 की, ऐसे सबका आ जाएगा। 3,00,000 हो तो फिर 26,374 की 12 महीने में चुकाओगे, तो ऐसे अलग अलग आ जाएगा भाई। यहाँ से देखो एक बार और बता देता हूँ, ऐसे लिखना है, यहाँ बराबर का साइन लगा के इस पर क्लिक करके एंटर कर देना, फिर सेलेक्ट करना है, वार्ट एनालिसिस, डेटा टेबल पे जाना है। अब रो इनपुट पे क्लिक करके रो में तो 24 पे क्लिक करना है, यानी महीने पे, फिर कॉलम में क्लिक करके यूँ प्रिंसिपल अमाउंट इस पे क्लिक करना है यहाँ से। ओके, तो ऐसे आएगा। तो ये चीज़ें हैं भाई। इसके अलावा देखो यहाँ पर लिखा मैंने प्रोडक्ट, और ये यहाँ लिखा मैंने प्राइस। अब प्रोडक्ट में जैसे मैंने यहाँ लिखा ओप्पो, यहाँ लिखा वीवो, और ये यहाँ लिखा मैंने रेडमी, ऐसे लिख दिया मैंने एक साथ। अब यहाँ पर जैसे 4,000, 5,000, जो भी लिखो आप ऐसे अमाउंट लिख सकते हो, मैं कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब इनको सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ से ग्रुप पर गए, अब ग्रुप रो वाइज बनाना है तो रो पे क्लिक करके यहाँ से ओके करो, तो ग्रुप बनेगा। ऐसे यहाँ से हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ये देखो आपको ऐसे प्लस वाला माइनस का साइन दिखाई देगा, ऐसे शो होगा और हाइड होता है।
और ये इधर भी यहाँ भी आई डॉट शो का ऑप्शन आता है, तो सेलेक्ट करो। हटाना है तो अनग्रुप, ओके। और ग्रुप पर ही गए और यहाँ पर ग्रुप पर गए, कॉलम वाइज यहाँ से ओके, तो ग्रुप आएगा ऐसे यूँ कॉलम वाइज, और ये यहाँ से भी शो ओवरराइड कर सकते हैं यहाँ से। फिर सेलेक्ट करो, अनग्रुप पे जाओ, कॉलम वाइज ओके। इसके बाद यहाँ पर सब टोटल है, तो ऐसे लिखा हुआ है, सेलेक्ट कर रखा है, सब टोटल पे जाओ। अब टोटल आपको प्राइस पे चाहिए तो प्राइस पे टिक लगाया और यहाँ से ओके करो। तो इससे क्या होगा, देखो ओप्पो का अलग से टोटल आ रहा है, वीवो का अलग से आ रहा है, रेडमी का अलग से आ रहा है, ग्रांड टोटल आपका अलग से आ रहा है। और हटाना है तो यहाँ जाओ, रिमूव ऑल करो, सब टोटल पे जाके तो हट जाएगा वो। तो ये था डेटा टेप, जो काम की चीज़ें थी वो ले ली मैंने, बाकी अलग वीडियो में आ जाएगी जो चीज़ें रह गई है भाई। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना भाई, और कोई दिक्कत रहती है आपको तो हेल्पलाइन पे ज़रूर पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।